हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, मैं आप सबको ये बताना मिस कर गई थी कि इस एफएफ स्टोरी में आपको दो कपल्स की लव स्टोरीज सुनने को मिलेगी। एक वॉन्गशिन लव तो दूसरा हाओशुआन और जियांग का लव। और मुझे उम्मीद है कि आपको जियांग और हाओशुआन के लव मोमेंट्स भी इस एफएफ में अच्छे लग रहे होंगे, जो बहुत थोड़े हैं पर क्यूट हैं। तो आप भी अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताना कि आपको उनका लव मोमेंट सुनना अच्छा लग रहा है या नहीं। और गाइस, मैं अभी थोड़े टाइम तक लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पाऊंगी, तो प्लीज़ नॉर्मल वीडियो लेंथ से ही आप कुछ दिन मैनेज कर लो प्लीज़ ना। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चैन की वजह से विंग को सिर पर चोट लग जाती है, जिसे लंजा फौरन हॉस्पिटल ले जाता है और चैन को डेविल्स में जाकर विंग को चोट पहुंचाने की सजा देता है। वहीं दूसरी तरफ विंग हॉस्पिटल से भागने का सोचकर जैसे ही अपने वार्ड से निकलकर बाहर दो कदम बढ़ाता है, एक आवाज सुनकर अपनी ही जगह फ्रोज हो जाता है। क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? ये बात सुनकर फ्रोज खड़ा विंग सोचता है कि क्या ये लंजा है, अब मुझे उसे क्या कहना चाहिए। तभी विंग कुछ कदमों की आहटों को अपनी तरफ आता हुआ सुनता है, तो फौरन पलटकर पीछे देखता है तो वहाँ लंजा नहीं बल्कि एक लगभग 50 साल की औरत थी, जिसके साथ एक यंग लेडी भी थी। जिन्हें देख विंग पूछता है कि वो कौन है। दरअसल विंग इतना घबराया हुआ था कि वो डर के मारे ये रियलाइज ही नहीं कर पाया कि वो आवाज लंजा की नहीं थी। तभी वो ओल्ड लेडी विंग के पास आकर कहती है कि वो भी विंग की तरह ही पास्ट में वो सब टॉर्चर झेल चुकी है जो विंग अभी झेल रहा है। जिसकी बात सुनकर विंग सोचता है कि पास्ट में ये भी मेरी तरह ही टॉर्चर झेल चुकी है, इसका क्या मतलब है? तो क्या ये भी लंजा की एक विक्टिम है? पर ये तो लंजा से उम्र में बड़ी लग रही है। विंग ये सब सोच ही रहा था कि वो लेडी विंग के कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस को देखकर आगे कहती है कि उसे टॉर्चर लंजा ने नहीं, उसके डैड ने किया था। और ये बताते हुए वो ओल्ड लेडी एक शातिर मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाती है, जिसे देखकर विंग को लंजा की याद आ जाती है। तभी वो ओल्ड लेडी विंग से कहती है कि अगर वो भागने का सोच रहा है तो उसका ऐसा करना बेकार है, क्योंकि विंग चाहे जो कर ले, कहीं भी चला जाए, लंजा उसे ढूंढ ही लेगा। जिसे सुनते ही विंग रोते हुए पैनिक टोन में कहता है, तो फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ? मैं सच में यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। जहाँ विंग को रोता देख वो ओल्ड लेडी विंग से कहती है कि अगर वो सच में लंजा से बचकर भागना चाहता है तो उसे लंजा से अपना पीछा छुड़ाना होगा। मतलब विंग को लंजा की जान लेनी होगी, उसे मार डालना होगा। जिसे सुनते ही विंग घबराते हुए पूछता है, आप चाहती हैं कि मैं लंजा को मार डालूं? जिस सवाल पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो ओल्ड लेडी कहती है कि विंग तभी लंजा से आजाद हो पाएगा जब वो लंजा को मार देगा। जिस पर विंग मना करते हुए कहता है कि वो लंजा से नफरत करता है, पर इस हद तक नहीं कि वो लंजा को मार दे। वहीं विंग का जवाब सुनकर वो ओल्ड लेडी अपना विजिटिंग कार्ड विंग को देते हुए कहती है कि वो विंग का जवाब पहले से ही जानती थी। जिस विजिटिंग कार्ड को विंग के लेते ही वो ओल्ड लेडी आगे कहती है कि विंग उसके ऑफर के बारे में अच्छे से सोच ले, फिर उसे कॉल कर सकता है। जिस पर उस ओल्ड लेडी की बात सुनकर विंग विजिटिंग कार्ड की तरफ देखता है, जिस पर लैंड ग्रुप लिखा था। और ये देखकर जब विंग उस लेडी का नाम पूछने के लिए अपनी नजरें ऊपर करता है तो तब तक वो लेडी वहां से जा चुकी थी। जिसके बाद उस विजिटिंग कार्ड को देखते हुए विंग सोचता है कि वो लंजा से भाग नहीं सकता, क्योंकि उसकी मॉम लंजा की केयर में है। तभी विंग के दिमाग में उस ओल्ड लेडी की बातें घूमने लगती है कि लंजा को मारकर ही विंग आजाद हो सकता है। और अपने ही ख्यालों में खोया विंग वापस अपने वार्ड में जाकर अपने बेड पर बैठ जाता है, जहां उसके मन में एक जंग चल रही थी कि उसे उस लेडी की ऑफर को मानना चाहिए या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अपनी कार की तरफ जाते हुए मिसेस लैन की पीए पूछती है कि मैडम लैन ने अपना प्लान क्यों चेंज कर लिया। जिस पर मिसेस लैन कहती है कि उसे विंग को देखकर ये फील हुआ कि क्यों ना विंग उनके लिए लंजा को मारने का डर्टी काम करे। और मिसेस लैन को लगता है कि लंजा उस लड़के विंग की बहुत फिक्र करता है। तभी स्मर्क करते हुए मिसेस लैन आगे कहती है कि उस इंसान के हाथों मरना जिसकी तुम फिक्र करते हो, लंजा के लिए कितनी दुख पहुंचाने वाली बात होगी, जैसा उसके डैड के साथ हुआ था। जिसे सुनकर पीए डाउटफुल टोन से पूछती है कि क्या होगा अगर विंग ने मना कर दिया तो।
जिसका जवाब मिसेस लैन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देती है, विंग लंजा को जरूर मारेगा क्योंकि वो लंजा से बहुत नफरत करता है, जो नफरत मैंने विंग के चेहरे पर साफ देखी है। और ये कहकर मिसेस लैन स्माइल करती है। तभी पीए पूछती है कि मैडम लैन विंग के साथ क्या करेगी जब वो लंजा को मार देगा। तभी अपनी पीए का सवाल सुनकर मिसेस लैन रुककर अपनी पीए की तरफ देखती है और काम टोन में कहती है कि वो और क्या करेंगे, ऑफ कोर्स विंग को मार देंगे। ये कहकर मिसेस लैन दोबारा चलना स्टार्ट करते हुए आगे कहती है कि वो किसी को भी ये पता नहीं लगने दे सकते कि विंग ने मिसेस लैन के कहने पर लंजा को मार दिया, वरना लोग कहेंगे कि मॉम ने अपने ही बेटे को मरवा दिया। और ये कहकर मिसेस लैन वहां से अपनी पीए के साथ चली जाती है। वहीं 2 दिनों के बाद लंजा विंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के घर ले जाता है, पर विंग खुद को उस लेडी की ऑफर के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था और सोच रहा था कि क्या उस लेडी ने भी खुद को लंजा के फादर से आज़ाद कराने के लिए यही किया था। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो क्या मुझे ये विजिटिंग कार्ड फेंक देना चाहिए? विंग अपनी ही सोच में था कि तभी लंजा रूम का डोर ओपन करके रूम में एंटर करता है, जिसे देख विंग वो कार्ड अपने पीछे बैक पॉकेट में छुपा लेता है, जिसे लंजा नोटिस करते हुए पूछता है कि विंग क्या छुपा रहा है, जिसे सुनकर विंग पे टेंट करते हुए कहता है कि वो कुछ छुपा रहा है नहीं तो, जिस पर लंजा कहता है कि उसने अभी देखा कि। तभी अचानक विंग लंजा को अपनी तरफ खींचकर किस कर देता है, जिस किस का रिस्पॉन्स लंजा नहीं कर पाता क्योंकि वो विंग के इस सडन एक्शन से शॉक्ड हो जाता है। पर विंग ने लंजा को किस बस उसका ध्यान भटकाने के लिए किया था, जिसे अपना किस ब्रेक करके विंग लंजा की आंखों में देखकर जानने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि उसका प्लान काम कर गया था। जिसके बाद विंग दोबारा लंजा को अपनी ओर खींचकर एक हॉट इंटेंस किस करता है और अपने मन में सोचता है कि वो लंजा से नफरत करता है और हमेशा करेगा, पर उसे ये सब अपनी जान बचाने के लिए करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर लंजा को सच पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेगा। तभी लंजा विंग को किस करते हुए ही कैरी करके बेड की तरफ ले जाने लगता है और विंग अपने पैरों को लंजा की कमर के और हाथों को उसके नेक के अराउंड लपेट लेता है, जहां विंग मन में सोचता है कि वो लंजा से नफरत करता है, पर पता नहीं क्यों लेकिन उसके दिल का कोई हिस्सा ये सब लंजा के साथ करना चाहता है। उसके दिल का एक हिस्सा सच में लंजा के साथ लव मेकिंग करना चाहता है, जिस बात से विंग डरता है कि कहीं उसे लंजा की आदत ना हो जाए या उससे भी कुछ बुरा कि कहीं उसे लंजा से प्यार ना हो जाए। वो जानता है कि उसका दिल बहुत स्टूपिड बात सोच रहा है, पर ये शायद उसके साथ हो सकता है, लेकिन अभी के लिए विंग अच्छे से जानता है कि वो लंजा से नफरत करता है। तभी लंजा विंग को बेड पर लिटाकर उसके और अपने दोनों के ही कपड़े उतारकर फ्लोर पर फेंक देता है और विंग को अपने लस्टफुल आईज से देखते हुए उसे फिर से किस करने लगता है, जहां लंजा के हाथ विंग की लोअर बॉडी के साथ खेलने लगते हैं, जिस एक्शन से इस बार विंग को भी बहुत वार्म फील हो रहा था। वहीं विंग का रिएक्शन देखकर लंजा विंग के साथ फोर प्ले करने लगता है, जिसकी वजह से टू मच प्लेजर फील करते हुए विंग चिल्लाकर लंजा को रुकने के लिए कहता है, लेकिन विंग का मतलब इसके बिल्कुल उल्टा था क्योंकि विंग नहीं चाहता था कि लंजा रुके। वहीं विंग को प्लेजर फील करता देख लंजा अपने लिटिल लंजा से विंग को टीज करने लगता है, जिससे इरिटेट फील करते हुए विंग चिल्लाकर कहता है, जस्ट डू इट बास्टर्ड, जो शब्द अपने मुंह से निकालकर खुद विंग हैरान था कि अभी उसने लंजा से क्या करने को कहा, पर लंजा एक ऑबिडियंट पर्सन की तरह विंग का इंस्ट्रक्शन सुनते ही उसके साथ हार्ड लव मेकिंग करता है और लेट नाइट तक ऐसा कोई भी पोजीशन नहीं रह गया था जो लंजा विंग के साथ ट्राई करना भूल गया हो। जिसके बाद अपने मल्टीपल सेशंस पूरे करके लंजा और विंग दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। तभी आधी रात के बाद विंग चुपके से बेड पर से उठकर अपने पैंट की बैक पॉकेट से वो विजिटिंग कार्ड निकालकर दबे पांव लिविंग रूम में आकर उस लेडी का नंबर डायल करता है, जहां वो लेडी कॉल पिक करके जब जान जाती है कि दूसरी तरफ विंग है तो पूछती है कि उसने कॉल क्यों किया है, जिस पर विंग कहता है कि उसने अपना डिसीजन ले लिया है और वो कल उस लेडी से मिलने के लिए कोई भी तरीका ढूंढकर बिग बॉब्स रेस्टोरेंट आ जाएगा, जिस पर मिसेस लैन भी ओके कहकर कॉल कट कर देती है और विंग सोचता है कि वो उम्मीद करता है कि उसने सही फैसला लिया होगा।
तभी कॉल रिसीवर नीचे रखकर विंग जैसे ही पलटता है तो लंजा को अपने सामने खड़ा पाता है, जहां लंजा विंग की आंखों में देखकर पूछता है कि विंग किससे बात कर रहा था। लेकिन विंग लंजा को अपने सामने देखकर इतना शॉक्ड था कि वो कुछ नहीं कह पाता और सोचता है कि क्या लंजा ने सब कुछ सुन लिया होगा। तभी लंजा फिर से पूछता है कि विंग किसके साथ बात कर रहा था, जिस पर विंग लड़खड़ाती आवाज में कहता है कि वो जियांग से बात कर रहा था। जिसे सुनकर लंजा सस्पिशियसली विंग की तरफ देखकर पूछता है कि क्या विंग सच में अपने दोस्त जियांग से ही बात कर रहा था, जिस पर विंग सिर्फ हाँ कहता है। पर लंजा फिर भी डाउट करते हुए पूछता है कि वो इतनी रात क्या बात कर रहे थे, जिस पर कोल्ड एक्ट करते हुए विंग कहता है कि वो लंजा को क्यों बताए कि वो जियांग से क्या बात कर रहा था। और ये कहते हुए विंग उम्मीद कर रहा था कि लंजा उसकी बात पर यकीन कर ले कि तभी लंजा ओके कहकर वापस अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो विंग कहता है कि वो कल जियांग से मिलने जाने का सोच रहा था, तो क्या वो जा सकता है, जिस पर लंजा श्योर कहकर ऊपर अपने कमरे में चला जाता है और विंग एक राहत की सांस भरता है। वहीं दूसरी तरफ लंजा रूम की तरफ जाते हुए सोचता है कि वो जानता है विंग उससे झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो झूठ बहुत अच्छे से पहचान जाता है। पर वो सोच नहीं पा रहा था कि विंग बात किससे कर रहा था। पर लंजा को एक बात कंफर्म थी कि विंग कल उस इंसान से मिलने जा रहा है जिसके साथ वो बात कर रहा था, और वो कौन है उसका लंजा कल पता लगा ही लेगा। और साथ में ये भी कि विंग लंजा से क्या छुपा रहा है। वहीं अगले दिन विंग अपने प्लान के अकॉर्डिंग उस लेडी से रेस्टोरेंट मिलने आता है, लेकिन उसे बहुत वियर्ड फील हो रहा था कि लंजा ने उसे बिना किसी को अपने साथ लिए अकेले आने दिया। पर शायद ये इसलिए कि वो जानता है कि विंग कहीं भाग नहीं सकता, क्योंकि उसकी मॉम लंजा की केयर में है। ये सब विंग विंडो सीट के पास बैठे बाहर की तरफ देखे सोचे जा रहा था कि तभी मिसिस लैन आकर विंग से पूछती है कि क्या विंग बहुत देर से इंतजार कर रहा है, जिस पर विंग ना कहता है। जिसके बाद विंग के सामने बैठकर मिसिस लैन पूछती है कि क्या विंग अपना फैसला ले चुका है, जिस पर विंग हाँ कहता है और पूछता है कि वो एक सवाल पूछना चाहता है, जिसके लिए मिसिस लैन ओके कहती है। तो विंग पूछता है कि वो ये जानने के लिए क्यूरियस है कि उनका लैन फैमिली यानी कि लंजा के फादर के साथ क्या रिलेशनशिप था, और उस बात का क्या मतलब कि उनके साथ लंजा के फादर ने सेम वही किया था जो लंजा विंग के साथ कर रहा है। तो क्या वो तभी मिसिस लैन ऊंची आवाज में कहती है, नहीं, वो लंजा की मॉम नहीं है, वो एक मॉन्स्टर की मॉम हो ही नहीं सकती है। जिसे सुनकर विंग एक पल के लिए खामोश हो जाता है और फिर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके पूछता है कि तो फिर वो विंग के साथ क्या करने का सोच रही हैं जब वो लंजा को मार देगा। विंग की ये बात सुनकर मिसेस लैन हैरानी से विंग को देखने लगती है और कोई जवाब नहीं दे पाती। जिसके पीले पड़े चेहरे को देखकर विंग मन में सोचता है कि उसने सही सोचा था कि ये मुझे भी हमेशा के लिए चुप करा देने का प्लान कर रही थी, क्योंकि इतनी वेल्दी लेडी पैसा देकर किसी से भी ये काम आसानी से करवा सकती है, तो फिर मैं ही क्यों। ये सोचते हुए विंग कहता है, सॉरी, पर मैं ये नहीं कर सकता। ओह, तो ये वो इंसान है जिससे तुम मिलने आना चाहते थे। विंग लंजा की आवाज सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखकर लंजा का नाम लेता है और मन में सोचता है, डैम इट, मुझे ये पता होना चाहिए था। तभी विंग नोटिस करता है कि वो ओल्ड लेडी लंजा को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं थी, बल्कि कामली अपना पानी पी रही थी। जहां लंजा उस लेडी को देखकर कांप जाता है और अपनी कांपती आवाज में कहता है, आप। वहीं लंजा की आंखों में दर्द और तकलीफ विंग साफ देख पा रहा था कि तभी लंजा विंग को खींचकर चेयर से उठाकर अपनी तरफ करते हुए उस लेडी को वार्न करते हुए कहता है कि वो लेडी लंजा के लोगों के करीब ना आए। और ये कहकर लंजा विंग को खींचता हुआ वहां से बाहर ले जाता है, जहां घर आने तक के रास्ते में लंजा विंग से कोई बात नहीं करता और घर पहुंचकर लंजा विंग को खींचकर उसके रूम में ले जाकर डोर क्लोज करके विंग को दीवार पर पिन कर देता है, जहां लंजा का चेहरा विंग के चेहरे के इतना करीब था कि वो लंजा की सांसों को अपने चेहरे पर फील कर पा रहा था। क्या तुम सच में मुझे मार डालने वाले थे? ये पूछते हुए लंजा की आवाज में दर्द और तकलीफ साफ झलक रही थी।
जिसे सुनकर विंग कहता है, क्यों, तुम्हें तकलीफ हो रही है? मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे मॉन्स्टर को तकलीफ भी होती है, लेकिन जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया उसके बदले में तुम्हें मार देना तो तुम पर दया दिखाने जैसा होगा, और जो नफरत मैं तुमसे करता हूँ वो तुम सोच भी नहीं सकते। आई रियली हेट यू। विंग की बात पूरी होते ही लंजा विंग को छोड़कर 2 कदम पीछे हट जाता है, जिसे देख विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि लंजा उसकी बातों से सच में हर्ट है। तभी लंजा पेनफुल टोन में पूछता है कि क्या विंग ने जो कुछ भी अभी कहा वो सब सच है? वो ऐसा सोचता है? जिस पर विंग साफ साफ कहता है कि हाँ, वो लंजा से नफरत करता है। जिसे सुनकर लंजा कहता है कि विंग और वो औरत ही वो 2 लोग हैं लंजा की लाइफ में जिनकी बातें लंजा को तकलीफ पहुंचा सकते हैं। तो लंजा आज विंग की इच्छा पूरी करेगा। और ये कहकर लंजा अपने पॉकेट से एक स्मॉल नाइफ निकालकर विंग के हाथ में जोर जबरदस्ती पकड़ाकर उसे अपने चेस्ट की तरफ पॉइंट करके कहता है कि विंग अब उसे मार सकता है। क्या तुम पागल हो गए हो? विंग लंजा की हरकत देखकर पैनिक होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, जिस पर लंजा कहता है कि विंग अब डर क्यों रहा है? क्या वो चाहता है लंजा खुद उसकी मदद करे? और ये कहकर लंजा फोर्सफुली विंग का हाथ पकड़कर नाइफ अपने चेस्ट पर प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से खून लंजा के घाव से बहकर निकलने लगता है। जहां खून देखकर विंग चिल्लाकर कहता है कि लंजा पागल हो गया है, वो क्या करना चाह रहा है? और ये कहकर अपनी पूरी ताकत लगाकर विंग वो चाकू दूर फेंक देता है, जिस पर अपनी आंखों में दर्द लिए लंजा विंग से तकलीफ भरी आवाज में कहता है, क्यों तुम मुझे नहीं मार सके? तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था, क्योंकि अब इस पल से तुम मुझे ना मार पाने पर रिग्रेट करोगे। और ये कहकर लंजा वहां से चला जाता है और विंग सोचता रह जाता है कि लंजा के कहने का क्या मतलब था। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। तो अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके हर एक लाइक्स का मेरे वीडियो को बहुत ज़रूरत है। और हाँ, जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।